जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि माध्यमिक आचार्य भर्ती जो फिलहाल झारखंड में चल रही है, पेपर 1 का एग्जाम हो चुका है। पेपर 2 का एग्जाम होना बाकी है, यानी पेपर 2 से ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनने वाला है। पेपर 1 क्वालिफाइंग था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार ये जो भर्ती है एक लॉटरी के समान है, क्योंकि 100 रुपया की लॉटरी के समान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 रुपया में ये फॉर्म भरवाई गई है और बहुत कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं या सीटें हैं जिस पर बहुत ही आसान है जॉब लेना। तो बहुत सारे छात्रों के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज में बताऊं तो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के ऐसे छात्र हैं जिनको ये एग्जाम पास करना टफ है। बाकी बात एसटी, एससी कैटेगरी में सीटों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं ओबीसी कैटेगरी के भी कुछ कुछ ऐसे पोस्ट है जहां इनकी भी बल्ले बल्ले है और नियुक्ति होने वाली है। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। उससे पहले चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो दोस्तों मैं इसलिए इस फॉर्म को 100 रुपया का लॉटरी बोल रहा हूँ, 100 रुपये की लॉटरी बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में ज्यादा है, लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट में तो बहुत ही कम है। आप जाके रंग दीजिए, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं रंग दीजिए। आपका अगर मान लीजिए 100 प्रश्न है, आपने रंगा, आपका 80% अगर आपका सही हो गया है ना, 80% आपने सही से रंग लिया तो आपका समझिए कि हो गया। चलिए आगे बात करते हैं किन किन सब्जेक्ट में आपका सीटें ज़्यादा है, किसमें किसमें कम है। ठीक है, तो देखिए सीटों की संख्या की बात करें तो देखिए संथाली लैंग्वेज, सिंपल सा बात है, संथाली लैंग्वेज कौन लेके पढ़ेगा, इस बात को आप लोग बताइए। संथाली लैंग्वेज कौन लेके पढ़ेगा? क्या कोई ओबीसी कैटेगरी का आदमी पढ़ेगा संथाली? बहुत ही कम ऐसे छात्र हैं जो ओबीसी कैटेगरी का होगा और संथाली लेके वो पढ़ रहा है, या संथाली बोलने भी जानता है या लिखने भी जानता है। सिंपल सा बात है। तो संथाली लेके कौन पढ़ेगा? चाहे वो एसटी हो या एससी कैटेगरी का वो छात्र हो जो संथाली लेके पढ़ता है। बहुत ही कम ऐसे छात्र मिलेंगे आपको ओबीसी कैटेगरी के जो संथाली लेके पढ़ रहे हैं। तो संथाली में आप देखिएगा तो 83 सीट है। उसमें भी जो एसटी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी ज़्यादा सीटें हैं एससी और एसटी का। ओबीसी का बहुत ही कम सीट है, तो ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर होना नामुमकिन है। बहुत ही कम सीटें हैं, होगा लेकिन बहुत ही कम छात्रों का होगा। लेकिन यहाँ पर एसटी कैटेगरी के छात्रों का होना एकदम बिल्कुल तय है और बहुत ज़्यादा सीटें हैं। इसमें मैं तो कह सकता हूँ कि इसमें सीटें बच भी जाएंगी, सीटें बच भी जाएंगी। जितनी भी सीटें हैं 83 सीटें हैं, तो 83 सीट भी नहीं फुल होगा। एसटी कैटेगरी में जितने सीटें हैं वो भी खाली रह जाएगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एसटी कैटेगरी में आते हैं, या तो वो संथाली से पीजी नहीं किए हैं या वो बीएड नहीं किए हैं। कोई पीजी किया है तो वो बीएड नहीं किया है, जो बीएड किया है वो पीजी नहीं किया है। ऐसे भी बहुत सारे छात्र मिलेंगे। लेकिन जितने भी छात्र हैं उनमें से जो भी एग्जाम लिखेंगे वो मुझे लगता है कि वो एग्जाम में सिर्फ बैठेंगे, है ना, जितने लोग जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे और सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे ना, क्वालिफाई से कुछ थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो उनका नियुक्ति तय है संथाली में। ठीक है, संथाली हो गया। अब मैं दूसरा बात करूंगा उर्दू का। देखिए दोस्तों, उर्दू में 92 सीटें हैं। अब यहाँ पर भी कंपटीशन कम है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा देख लीजिए। उर्दू ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कौन पढ़ता है, आप लोग जानते हैं। उर्दू तो मुश्किल से मुश्किल, कहने का अर्थ है कि कोई भी हिंदू वर्ग का आदमी या सरना वर्ग का आदमी जो है ये उर्दू लेके तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला है नहीं, या किया भी नहीं है। वैसा आप नाम बता दो कोई है तो। पीजी ऊपर से बीएड भी आपको करना है, आपको पीजी उर्दू से करना है प्लस बीएड करना है। तो ऐसे बहुत ही कम छात्र मिलेंगे जो एसटी कैटेगरी से होंगे या एससी कैटेगरी से होंगे या हिंदू वर्ग से आते होंगे जो उर्दू लेके पढ़े हैं। तो उर्दू कौन लेके पढ़ा है? उर्दू एमडी लोग लेके पढ़ते हैं। मुसलमान लोग जो होते हैं वो लोग उर्दू लेके पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, प्लस बीएड तो जिनको करना है वो तो करते ही है। तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति तय है। जो छात्र उर्दू लेके पढ़े हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे, सिंपल सा बात है। तो इनकी नियुक्ति तय है। लेकिन ये जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और कुछ लोग जनरल में भी आते हैं यहाँ पर एमडी लोग। तो उर्दू सब्जेक्ट में आपका कंपटीशन कम है, सिंपल सा बात है। 92 में
जितनी भी सीटें हैं इसमें कंपटीशन कम है और आप देख लीजिएगा कि उर्दू में बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। जितने लोग फॉर्म भरे हैं अगर वो एग्जाम में क्वालिफाई भी कर जाते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा मार्क्स ला लेते हैं, तो उर्दू वालों का नियुक्ति 100% तय है। इतना तो लिख के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंदू वाला तो उर्दू में जाने वाला है नहीं, ना कोई एसटी कैटेगरी वाला जाने वाला है, ना कोई एससी कैटेगरी वाला जाने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ एमडी या मुसलमान वर्ग में जो आते हैं वही लोग इसमें फाइट करेंगे। तो इन लोगों का नियुक्ति तय है दोस्तों। इन लोगों का कट ऑफ भी कम जाने वाला है, सिंपल सा। और इसमें भी एससी एसटी कैटेगरी के जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगे, क्योंकि इसमें भी सीटें रहेंगी, तो वो सीटें खाली रह जाएंगे एकदम 100%, वो तो गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में कितनी सीटें हैं? 221 सीटें हैं। ओबीसी का 18 है, एसटी का देखिए 57 सीटें हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसटी कैटेगरी का लोगों का होने वाला है, और ओबीसी का तो नाम मात्र का 18 गो सीट है। इसमें इतना ज्यादा कंपटीशन होगा कि ये कहना मुश्किल है दोस्तों। और ये छात्र जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अगर ये जाना चाहते हैं जनरल कैटेगरी में, ये क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इनको जनरल का इतना उम्र भी होना चाहिए। जैसे कि ओबीसी वर्ग का 42 वर्ष तक रखा गया है, तो ऐसा नहीं कि आप 42 वर्ष आपका पार हो गया है ना, आपका 42 वर्ष हो गया है और आपने अगर जनरल का कट ऑफ पार किया तो भी आप इसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जनरल का जो एज होना चाहिए 40। आपका जनरल का क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, तभी आप जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं। आपका एज 40 होगा और जनरल का इतना मार्क्स लाएंगे तभी आप जनरल में जा सकते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी का जो छात्र है उसको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना होगा, तभी यहाँ सिलेक्शन होगा। और राजनीति शास्त्र में वैसे भी बहुत सारे छात्र पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और बीएड किए हैं, तो यहाँ कंपटीशन टफ रहने वाला है। फिर देखिए समाज शास्त्र में उसी प्रकार 159 सीटें हैं। तो यहाँ भी एसटी एससी कैटेगरी के छात्रों का, यानी जितने भी पद है उसपे सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसटी एससी कैटेगरी के छात्रों का होने वाला है। ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए एग्जाम तो सिंपल सा बात है कि जबरदस्त टाइप से हो रहा है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एग्जाम लिखे थे, सोच रहे थे कि मेरे पेपर 2 का एग्जाम 1 महीना बाद होगा या 1 सप्ताह बाद होगा या 2 सप्ताह बाद। अचानक नोटिस निकलता है कि 20 से 22 में ही आपका एग्जाम खत्म होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि जनवरी में ही पूरा कंप्लीट कर देना है एग्जाम। तो सिंपल सा बात है, आप लोग जब एग्जाम जा रहे होंगे तो आप देख भी रहे होंगे कि सीटों की संख्या जितनी है, ये सोच के भी कम सीटें हैं, इसलिए ये सोच कर भी बहुत सारे छात्र क्या है एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, एग्जाम में शामिल नहीं हो रहे। 60% अभ्यर्थी हुए शामिल, यानी 40% अभ्यर्थी एग्जाम लिखने नहीं आए। ये पेपर में छपा है, ये सही है या गलत मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि पेपर में आजकल बहुत झूठी चीजें छपती है। अपने मन से भी कुछ कुछ ये लोग छाप देते हैं, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, 16 केंद्रों पे आयोजित की गई एग्जाम, इसमें कुल 5013 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। परीक्षा में 3042 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 1971 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में कुल 60.66% अभ्यर्थी शामिल हुए। ठीक है, 16 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 5013 अभ्यर्थी, यानी बहुत ही कम छात्र इस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं। सिंपल सा बात है। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज देखा, एग्जाम जो हो रहा है इसमें यूपी है ना, यूपी बिहार के भी छात्र एग्जाम लिखने के लिए यहाँ आ रहे हैं, अपने पापा के साथ, अपने मम्मी के साथ लोग एग्जाम लिखने आ रहे हैं। और जब मैंने देखा दोस्तों, जब एग्जाम हो रही थी उस एग्जाम में मैंने देखा कि अधिकतर जो छात्र हैं उनकी उम्र कम से कम 40+ हो गई है, किसी का 35+ हो गया है। सभी शादीशुदा हैं, 1-2 ही ऐसे छात्र हैं जो अनमेरिड है, बाकी बात शादीशुदा ही लोग एग्जाम लिखने आ रहे हैं। क्योंकि मैं भी सेंटर गया था, वहां पर मैंने देखा दोस्तों। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका कंपटीशन जो है तो उतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन आप यदि एसटी एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका कंपटीशन तो टफ होने वाला है। लेकिन एसटी एससी कैटेगरी वालों का बम है। एसटी एससी कैटेगरी में जो भी आते हैं उनका नियुक्ति, जो एग्जाम में बैठे हैं क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो आपका नियुक्ति होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेगा। और उर्दू वाले का तो मैं क्या ही कहूँ, मैंने तो आपको बता ही दिया। उर्दू और संथाली वाले लोगों का
है ना, प्लस कंप्यूटर वाले लोगों का, कंप्यूटर में क्या मांग रहा था, कंप्यूटर भी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, कंप्यूटर प्लस बीएड। ऐसा करने वाले बहुत ही कम छात्र थे, तो इन लोगों का भी बम बम है। तो सिंपल सा यही मैं कहूँगा। अब देखिए क्या होता है, लेकिन ये समझिए कि ये एग्जाम एक लॉटरी के समान है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये सब्जेक्ट में ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों जहाँ पर सीटों की संख्या बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग में मात्र 18 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति में आपको कितना सीटें हैं, 57 सीटें हैं। तो सोचिए इनका 57 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 18 सीट मात्र है, तो किसका कंपटीशन ज्यादा है, आप ये सोच के देखिए। तो अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो आपका नियुक्ति 100% तय है, समझिए, है ना। समाजशास्त्र में देखिए उसी प्रकार 159 सीटें हैं, जिसमें 41 सीट एसटी कैटेगरी के छात्रों के हैं। तो इनकी नियुक्ति नहीं होगी तो किनकी होगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं और आपका नियुक्ति नहीं होता है तो समझिए कि आप बहुत ही लो कैटेगरी में हैं और आपका थोड़ा सा लेवल बहुत ही कम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान में उसी प्रकार देखिए 53 सीटें हैं, मानव शास्त्र में 21 सीटें हैं, दर्शन शास्त्र में 19 सीटें हैं, गृह विज्ञान में आपका 96 सीटें हैं, भूगर्भ शास्त्र में 32 सीटें हैं। फिर ये इसमें देखिए माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग में 54 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के 14 सीटें हैं, अनारक्षित में 22 सीटें हैं। देखिए कुल मिला के 54 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखिए बहुत ही कम लोग करते हैं। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी देखिए 54 सीटें हैं। आगे देखिए 131 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस में, जिसमें से अनुसूचित जनजाति का 34 सीट है, ये देख लीजिए। उसी प्रकार अप्लाइड इंग्लिश में 54 सीटें हैं। अब देखिए ये सब में देखिए उर्दू में तो आपको मैंने पहले ही डिस्कशन कर दिया, संथाली में 83 है, बांग्ला में 25 है, मुंडारी में 16 है, हो में 26 है, कुड़ुक में 24 है, माध्यमिक आचार्य कुड़माली में देखिए मात्र और मात्र 10 सीट है दोस्तों। सोच के देखिए 10 सीट है कुड़माली में, बताइए इसमें क्या कंपटीशन रहेगा। नागपुरी में देखिए 21 सीट है, इसमें तो कम से कम चलो 21 सीटें भी है। आगे देखिए पचपरगनिया में मात्र 10 सीट है, खोरठा में मात्र 18 है। खोरठा वाला लोग देखिए कितना कंपटीशन टफ होने वाला, मात्र 18 गो है भाई, समझिए। कम से कम 18 गो में कम से कम 200-500 आदमी तो जरूर यहाँ पर एग्जाम में बैठेगा, 1000 तक तो जरूर बैठेगा जहां तक मुझे लगता है। उड़िया में देखिए 4 सीटें हैं, और क्या है 23 में जो है ये कौन है, विशेष शिक्षा आचार्य, ये तो मैंने भूल ही गया था वहां पर लिखना। इसमें 150 सीटें हैं दोस्तों, इसमें तो नियुक्ति होने का एकदम संभव है 100%। बहुत देखिए नियुक्ति एकदम 100% होना तय है दोस्तों। इसके छात्र मुझे नहीं लगता है कि इतने ज्यादा मिलने वाले हैं, खासकर अनुसूचित जनजाति में 39 सीटें हैं। कुल मिला के 150 सीटें हैं दोस्तों विशेष शिक्षा आचार्य माध्यमिक के लिए, आप देख लीजिए। अनारक्षित में 60 सीटें हैं, और इसके लिए क्या मांगा गया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना, प्लस बीएड, ये दोनों मांगा गया होगा, और विशेष शिक्षा से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया होगा। तो सोचिए इसमें कितने छात्र होंगे जो विशेष शिक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन किए होंगे, बहुत ही कम ऐसे छात्र होंगे, है ना। और स्पेशल बीएड भी होना अनिवार्य होगा इसमें, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ भी सीटें खाली रह जाएंगी, ये मुझे लगता है। तो समझिए कि ये जो एग्ज़ाम है जो निकाला गया था झारखंड सरकार के द्वारा, और ये एग्ज़ाम तो आप लोग जानते हैं कोर्ट में केस करने के बाद निकाला गया है। झारखंड सरकार अपने मन से तो निकाली नहीं है ये बहाली। तो समझिए कि ये आपका एक लॉटरी के समान है, जिसको आपने 100 रुपया में कटाया है। तो यदि आपका लॉटरी में निकल गया तो समझिए आपका नियुक्ति होना तय है, और नियुक्ति भी आपका बहुत जल्द होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर से ये हो रहा है। दोस्तों इस विषय में आप कुछ कहना चाहता है तो अवश्य कहिए। लेकिन अगर आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, यदि आप माध्यमिक आचार्य का फॉर्म भर रहे हैं, पेपर 2 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग जाइए बिंदास पूरा रंग के आइए, पता नहीं आपका किस्मत खुल जाए। तो अगर आप भी पेपर 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं, माध्यमिक आचार्य का एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो आप लोग जाइए और आप लोग पूरा रंग के आइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपका एक भी मार्क्स कटने वाला है नहीं। तो आप लोग कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं, पता नहीं आपका किस्मत अगर अच्छा होगा तो ये लॉटरी आपको लगने वाली है। तो चलिए आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और भगवान करे आप लोगों का हो जाए, मैं बस यही कहूँगा, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।